हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटालिसिस या उत्प्रेरण के बारे में। इससे पहले अपन ने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को उत्प्रेरक बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो केवल अपनी उपस्थिति द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग परिवर्तित कर देते हैं, मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तथा अभिक्रिया के अंत में उनकी बनावट, उनके भार में कोई भी अंतर नहीं आता। रासायनिक रूप से वो अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण या कैटालिसिस। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो इसका अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर हम इसमें MnO2 थोड़ी सी मात्रा में भी डाल दें तो तुरंत रिएक्शन हो जाती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जब अपन अमोनिया बनाते हैं तो आयरन उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ऐसी बहुत बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए। और ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, सिरेमिक सबस्ट्रेट फॉर द कैटालाइटिक मेटल। कैटालिसिस में पॉलीमर्स हैं, एंजाइम्स होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये पॉलीमर्स के लिए इन्होंने दिया है, देखिए सुक्रोज की एक्टिव साइट है, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये सुक्रोज एंजाइम है। ये एंजाइम इसको यहाँ पे रख रहा है जिससे कि ये रिएक्शन कर सके। Catalysts are the substances that affect the rate of a reaction without being consumed. ये कंज्यूम नहीं होते, लास्ट में हमें अपरिवर्तित प्राप्त हो जाते। Catalysts work by providing an alternative mechanism for the reaction with a lower activation energy. Catalysts दरअसल क्या करते हैं? ये एक अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म बताते हैं, ऐसी मैकेनिज़्म बताते हैं जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अपन ने पढ़ा था वो लो होता है, तो मॉलिक्यूल आसानी से उसको क्रॉस कर जाते हैं। कैटलिस्ट आर कंज्यूम्ड इन एन अर्ली मैकेनिज्म स्टेप देन मेड इन द लेटर स्टेप। अब ये दिया है इन्होंने मैकेनिज्म विदाउट कैटलिस्ट। देखिए ये एक रिएक्शन है जो कि बहुत ही स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट देते हैं तो ये यहाँ पर कंज्यूम होगा और आखिर में हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट था, ये कंबाइंड हुआ इसके साथ में, इसने एक कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड डिकम्पोज हुआ और कैटलिस्ट वापस फ्री हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि कैटलिस्ट वापस आपको मिल जाते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। अब हम पढ़ते हैं कैटालिसिस एंड एक्टिवेशन एनर्जी। MnO2 कैटलाइजेस द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब यहाँ पर अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो ब्लैक लाइन हमको दिखाया है ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, एंड जो रेड लाइन दिखाया है दैट इज़ फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो जो ब्लैक ग्राफ है ये आप देखिए, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है। आपको समझ नज़र आएगा यहाँ पे, एक ढंग से देखते हैं अपन। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन जो रेड वाला ग्राफ है उसमें आप देख रहे हो कम है यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी और रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी। अब कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। Homogeneous catalysts are in the same phase as the reactant particles. Example is Cl2 in the destruction of ozone, and heterogeneous catalysts are in different phase than the reactant particles. इनको क्या बोलते हैं हम? समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जो सेम फेज में होते हैं। अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो वो भी गैसीय अवस्था में, अगर वो सॉलिड है तो उत्प्रेरक भी सॉलिड अवस्था में होता है। जबकि विषमांगी कैटलिस्ट किसको कहते हैं अपन? जब इनका फेज़ या इनकी प्रावस्थाएं अलग अलग होती है।
सॉलिड कैटालिटिक कन्वर्टर इन अ कार एग्जॉस्ट सिस्टम, सॉलिड MnO2 कैटालाइजेस लिक्विड H2O2। अब ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमने दिया है होमोजीनियस कैटालिसिस और ये है हेट्रोजीनियस। अब देखिए होमोजीनियस में ये सारे सेम फेज़ में है, जबकि हेट्रोजीनियस में जो कैटलिस्ट है आपका वो यहाँ पर है। तो इन दोनों का फेज़ डिफरेंस हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस या विषमांगी उत्प्रेरक। और ये क्योंकि सेम फेज़ में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरक। ये देखिए ये इन्होंने यहाँ पे दिया है सिरेमिक सबस्ट्रेट फॉर द कैटालाइटिक मेटल। तो इसके अलावा जो कैटलिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि इनके में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। क्या लक्षण पाए जाते हैं? उत्प्रेरक की मात्रा और उसका रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। दूसरी बात यह है कि साधारण उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इनका लक्षण है वो क्या है? उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। उत्प्रेरक दरअसल क्या करता है? उत्प्रेरक केवल पहले से चल रही मंद अभिक्रिया को तीव्र करता है, न कि अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया उच्च सक्रियण ऊर्जा वाले क्रियापथ से होती है, जबकि उत्प्रेरक अभिक्रिया को निम्न सक्रियण ऊर्जा वाला पथ प्रदान करती है। मैंने अभी देखा था अल्टरनेटिव पाथ। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। कोई भी पदार्थ एक विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ना कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को। जैसे कि MnO2 है, वो पोटेशियम क्लोरेट की जो रिएक्शन है उसी को स्पीड अप कर सकता है, सारी रिएक्शंस को स्पीड अप नहीं करता। हर रिएक्शन के लिए हमारे पास अलग कैटलिस्ट होता है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है। मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही स्पीड अप करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही स्पीड अप करेगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हमारा उसी पोजीशन पर रहेगा। प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए अनुकूलतम तापमान होता है। जैसे कि हर जो उत्प्रेरक है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक pH पर ही काम करता है। ये कंडीशंस जो होती है ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जैसे कि एंजाइम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होती है। अब टाइप ऑफ कैटलिस्ट अभी हमने पढ़े थे दो तरीके के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसके अलावा इनको हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक या पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। एक होते हैं निगेटिव कैटलिस्ट जिनको हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, अभिक्रियाओं के स्पीड को कम कर देते हैं। जैसे वायु द्वारा सोडियम सल्फाइड के सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण की दर इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति से कम हो जाती है। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल क्या हो गया, इट एक्ट एज ए इनहिबिटर। ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और कुछ रिएक्शंस होती है ऑटो कैटलिस्ट जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना कोई उत्पाद में बना हुआ कोई उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। कि एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट फिर आगे की रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और जो एंजाइम्स होते हैं वो तो हमारे स्पेसिफिक होते ही हैं जिनको अपन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करते हैं। ये एक स्पेसिफिक साइट पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही कार्य करते हैं। तो ये था अपना कैटलिस्ट वाला चैप्टर। थैंक यू।